हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल की टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हर एग्जाम में बिहार के जितने एग्जाम हुए हैं ना, उसमें रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कौन है? शिवहर है। ठीक है, गया के बारे में बताइए, गया क्या है? तो गया सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला है। सिवान के बारे में बताएं तो ये जनसंख्या लिंगानुपात में दूसरा राज्य है। तो प्रथम कौन है और तीसरा कौन है, ये आप कमेंट करके बताना, आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, पटना के बारे में कुछ बताएं तो पटना में सर्वाधिक जनसंख्या घन जनसंख्या सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या यहाँ है, पटना में है। ठीक है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया 2016 में। ठीक है, 2016 में किया गया है। तो बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1987 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1987 में। मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? तो उनको फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्या है आगे है, गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन है? तो गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है राजगीर। ठीक है, जरा गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन है? तो राजगीर है। ये देखिए, जल प्रपात दे दिया गया है और इधर अवस्थिति स्थान दे दिया गया है। क्या करना है? तो मिलान करना है। तो खारदोगो ये कहाँ है? तो ये कैमूर में है। मंझर कुंड कहाँ है? सासाराम में है। जियार खंड कहाँ है? तो ये जियार खंड है भोजपुर में। करकट कहाँ है? तो कैमूर में है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, इसका अब आंसर हो जाएगा 6 नंबर का आंसर होगा क्या सा? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के सीमा के स्पर्श नहीं करती है? तो करने वाला कौन है? तो कैमूर भी है, गोपालगंज भी स्पर्श करता है, बक्सर भी करता है। ठीक है, बक्सर के साथ सिवान भी करता है, सारण भी करता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण भी करता है। कौन नहीं करता है? तो नहीं करने वाला भोजपुर है। ठीक है, भोजपुर है जो नहीं करता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, क्या है, सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया? तो सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है अमरकंटक, दूसरा कर रहा है मध्य प्रदेश और बिहार के सीमा पर, तीसरा बोल रहा है डेयरी एनिकट के निकट और भोजपुर जिले में। इसमें आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डेयरी एनिकट के निकट। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये परिवहन से क्वेश्चन दे दिया गया है। तो परिवहन से क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गुजरता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है बताएंगे आप? ये यूपी के प्रयागराज से कहाँ तक है? तो वेस्ट बंगाल तक है। और ये किस तरह से होकर जाता है? तो यूपी से जलमार्ग शुरू होता है और यूपी के बाद बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद क्या आता है? वेस्ट बंगाल। तो बिहार से होकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अब आगे है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग आते हैं? तो इसके अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग आएगा? तो NH 28 और NH 31, ये पूर्वी पश्चिमी गलियारा। अब बताएंगे, जो पूर्वी और पश्चिमी गलियारा है, ठीक है, ये पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है वो मतलब कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है, पश्चिम में पोरबंदर से लेकर, गुजरात में है पोरबंदर, पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से लेकर के कहाँ तक है? तो असम के असम तक है। ठीक है, तो वहाँ तक है पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? NH 28 और NH 31। बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन है? तो सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जो है वो है बिहार बंधु। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बिहार बंधु होगा। बिहार मानव अधिकार आयोग का औपचारिक गठन कब किया गया था? ठीक है, औपचारिक गठन पूछ रहा है। बिहार मानव अधिकार आयोग का औपचारिक गठन, ऑप्शन ए कह रहा है जनवरी
या अक्टूबर 1905, जून 2008, जनवरी 2002 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 12 नंबर का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा जून 2008 में। ठीक है, मानव अधिकार आयोग औपचारिक गठन कब किया गया, तो जून 2008 में। हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षावादन के क्षेत्र को बढ़ावा देना था, बढ़ावा देना है। ठीक है, कितने प्रतिशत वृक्षावन को बढ़ावा देना है, तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका आंसर होगा 15%। बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है, कहाँ होता है, तो सोरा खनिज का उपयोग कहाँ किया जाता है बिहार में, तो बिहार में सोरा खनिज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य, इसका आंसर होगा विस्फोटक निर्माण में। ठीक है, विस्फोटक निर्माण में। ठीक है, आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो सरपंच अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को देता है। किसको देता है, जिला पंचायती राज अधिकारी को देता है। ठीक है, अब आगे है टिस्को षड्यंत्र किसके नज़दीक है, टिस्को षड्यंत्र किसके नज़दीक है, टिस्को षड्यंत्र जमशेदपुर, दरभंगा, पटना या धनबाद, तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा, जमशेदपुर होगा। ठीक है, जमशेदपुर। टिस्को षड्यंत्र किसके नज़दीक है, तो ये जमशेदपुर के नज़दीक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब कितना है वो आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, ये तो अधिकतर लोगों को पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ है, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 1936 को। बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद की 75 सीटें हैं। ठीक है, 75, तो 75 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और 46, अब विधान सभा में कितने सीटें हैं, 46 तो नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, 43 है, मतलब ऑप्शन सी इज तो करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 75 और 243, 75 और 243। गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, तो गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, देखिए दोस्त, खगड़िया से तो होकर गुजरती है, बक्सर से भी होकर गुजरती है, लखीसराय से होकर भी गुजरती है, सिवान से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिवान। अब गंगा नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किस जिले में प्रवाहित होती है, तो सबसे ज़्यादा पटना में है प्रवाहित होती है, कितना, तो 99 किलोमीटर प्रवाहित होती है पटना में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है, तो जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, कौन सी होती है। ठीक है, जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है, तो कौन सी होती है, तो वो ग्राम कचहरी होता है, या जिला परिषद होता है, नगर निगम होता है, स्थायी समिति होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जिला परिषद। तो जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था जिला परिषद है। साइमन कमीशन के सदस्य के आगमन बिहार में कब हुआ था, साइमन कमीशन सदस्य का आगमन बिहार में कब हुआ था, तो बिहार में इनका आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को। लोक गाथा गीत लोरियान का स्वरूप निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ठीक है, लोक गाथा गीत किस पर आधारित है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर में है बिरहा मिलन, दूसरा में है वीरता, तीसरा में है प्रेम प्रसंग और तीसरा में है विवाह उत्सव। ठीक है, तीसरा में क्या है, विवाह उत्सव, तो इसका आंसर हो जाएगा वीरता। ठीक है, लोक गाथा गीत किस पर आधारित है, वीरता पर। क्षरणी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है, क्षरणी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है, तो इसका संबंध आदिवासियों से है, नहीं। इसका संबंध हिंदुओं से है, नहीं। ईसाई से भी नहीं है, तो है किससे, ये मुसलमानों से संबंधित है। ठीक है, मुसलमानों से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिहार का विश्वविद्यालय सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होती है, किस तिथि को आयोजित होती है। दोस्त ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है,
इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। 25 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि बिहार में कौन ऐसी मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा को लगती है हर साल। तो इसका आंसर क्या होगा? सोनपुर का मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कौन है? सोनपुर का मेला। भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्य को दिया जाता है? भिखारी ठाकुर जो पुरस्कार है किस भाषा के साहित्य के लिए दिया जाता है? तो ये 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी भाषा के लिए दिया जाता है भिखारी ठाकुर पुरस्कार, ठीक है। और 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार राज्य भाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है? सर्वोच्च सम्मान क्या है? क्या बिहार गौरव सम्मान है? नहीं। डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान है। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान है। गुलाम सरवर भी नहीं है, भारतीय सम्मान भी नहीं है। क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? बिस्मिल्लाह खान को बताएं। बिस्मिल्लाह खान बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? बिस्मिल्लाह खान बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? आपको कमेंट करके बताना है। तो इनको क्या दिया गया है? तो इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, पद्म विभूषण भी दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि इन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार कब दिया गया? रेमन मैगसेसे पुरस्कार इन्हें कब दिया गया है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? महासुंदरी देवी का संबंध, महासुंदरी देवी का संबंध किससे है? मतलब किससे है संबंध इनका? गायन से है, नृत्य से है, पेंटिंग से है, या समाचार वचन से है? किसकी? महासुंदरी देवी का संबंध। तो महादेवी सुंदरी का संबंध नृत्य से तो नहीं है, गायन से भी नहीं है, समाचार वचन से भी नहीं है। किससे है? पेंटिंग से है, ठीक है। पेंटिंग से है। पीर अली पेशे से थे। तो पीर अली पेशे से क्या थे? तो पेशे से ये शिक्षक भी नहीं थे, पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? पुस्तक विक्रेता। वकील भी नहीं थे, डॉक्टर भी नहीं थे, ठीक है। ये पटना से 1857 के क्रांति का विद्रोह करना शुरुआत मतलब नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना से किए थे पीर अली। और ये क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? नंद वंश के बाद मगध पर, ठीक है, तो मौर्य वंश का शासन हुआ, ठीक है। मौर्य वंश का शासन। पहला मगध पर पहला वंश कौन था? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है एथेंस, तीसरा है स्मार्ट, और चौथा है स्पार्टा, और चौथा क्या है? पाटलिपुत्र। और ये कब पूछा है? तो 46वीं बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और ये आपके भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसकी संभावना प्रबल है, प्रबल संभावना है। तो 32 का आंसर क्या होगा? तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और पाटलिपुत्र भी नहीं होगा। मगध पर आएंगे तो जानते हैं कौन है? वैशाली है, वैशाली है। चीनी यात्री हैनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हैनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, ए नंबर ऑप्शन है। दूसरा है बी है विक्रमशिला, सी है मगध, और डी क्या है? नालंदा। डी क्या है? नालंदा। तो ये चीनी यात्री हैनसोंग आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये भी पूछ चुका है किसमें? 46 बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है, ठीक है। 46वें बीपीएससी में। वह सूत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो क्या है? तो वो है, हम अभी पढ़ रहे थे ना कि चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। और उस अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? तो उस अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? तो उस अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? तो संबंध था उसकी राजनीतिक से, ठीक है। तो बोल रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो दिव्या वंदना भी नहीं होगा, अर्थशास्त्र भी नहीं होगा, अशोक का शिलालेख इसकी भी नहीं होगा। इसे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलती। इंडिका है, ठीक है, इंडिका से जानकारी मिलती है। आप बताएंगे इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? दोस्त बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताना है आपको। बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो 27 डिग्री 15 मिनट
13 मिनट 15 सेकेंड, ये नहीं होगा। ठीक है, 24 होता है तो 24 20 10 ये भी नहीं होगा। 24 20 10 से 27 31 15 ये होगा, क्योंकि यहाँ दक्षिणी अक्षांश दे दिया है और पूछ रहा है क्या अक्षांशीय विस्तार, तो ये उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है, तो 20 डिग्री 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो आंदोलन किसका हिस्सा था? तो आंदोलन हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर, ठीक है, किसकी? असहयोग का नहीं था, भारत छोड़ो का नहीं था, खिलाफत का नहीं था, किसका था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी। अब किस पे रोक लगाई थी? तो रोक लगाई थी वन उत्पादन पे नहीं, वनों के जलाने पर नहीं, बैठ बेगारी पर रोक लगाई थी। ठीक है, बैठ बेगारी पर। 38 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 38 नंबर बोल रहा है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? यह बात किसने कही थी? तो महात्मा गांधी? नहीं, लीग के बारे में ऐसी भाषा महात्मा गांधी नहीं यूज़ करते थे। ठीक है, ये क्या है? तो ये जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद? नहीं, ये सरदार पटेल। इसका आंसर क्या होगा? सरदार पटेल। दोस्त ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 42वीं बीपीएससी प्री में पूछ दिया है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पहली बैठक पटना में हुई, वो कौन सा वर्ष था? ठीक है, पटना में हुई तो वो कौन सा वर्ष था? तो वो 1921? नहीं, 1921 में नहीं हुआ था, 1934 में हुआ था। ठीक है, और बिहार में पहली बैठक, ये पटना बोल रहा है ना, आपको बताना है बिहार में पहली बैठक कांग्रेस की कब हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन कौन सा है? 40 नंबर। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत निर्माण का नेतृत्व किया गया था? ठीक है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ को नेतृत्व किया, तो कौन किया था भाई नेतृत्व? तो इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इन्हें आधुनिक बिहार का पिता भी कहते हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह से बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इस दानापुर में तो हो रहा था। ठीक है, दानापुर में हो रहा था, आरा में भी हो रहा था, मुंगेर में भी हो रहा था। ठीक है, एक मिनट तो दानापुर में क्या बोल रहा है? 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित, मतलब जहां इस विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था वो बताना है। जहां इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था वो बताना है। ठीक है, तो दानापुर में हो रहा था, पटना में भी हो रहा था। पटना में पीर अली थे, आरा में तो जगदीश कुंवर सिंह थे। ठीक है, मुजफ्फर में भी हो रहा था, लेकिन मुंगेर में नहीं हो रहा था। ठीक है, मुंगेर में नहीं, तो केवल 5 होगा इसका आंसर, केवल 5 होगा। ठीक है, केवल 5 होगा। 42 नंबर देखते हैं दोस्त। 42 नंबर क्या बोल रहा है? बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की संस्था किस वर्ष हुई? ठीक है, किस वर्ष हुई थी? तो 1977 में? नहीं, 1977 में नहीं हुई थी, 1970 में नहीं हुई थी, 1982 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1882 में हुई थी। ये 1877 है, 1877 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। 1857 के विद्रोह में बिहार ने कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में बिहार के विस्फोटक का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है, सही क्रम कौन प्रदर्शित करता है? सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी। तो शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू रोहिणी से हुआ था, और रोहिणी शुरुआत में कहाँ है? तो सिर्फ बी ऑप्शन में। तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो पहले रोहिणी में शुरू हुआ, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर
बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 43 नंबर था। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार बिहार में किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे ए नंबर में दिया गया है एबाज, दूसरा में दिया गया है नसरुद्दीन महमूद, तीसरा क्या दिया गया है? अली मर्दान, और चौथा क्या दिया गया है? मलिक जैनी। और ये पूछा भी है, बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है। देखिए, बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है, और कौन सी बीपीएससी में? 48वीं में पूछा भी है, और 52वीं में भी पूछा गया है। ठीक है, 52वीं में पूछा है, तो ये आपके एग्जाम से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम को नज़र रखते हुए। तो मलिक जनी, इसका आंसर क्या होगा? मलिक जनी को, ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। अब इसका आंसर क्या होगा? बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है छोटा नागपुर पठार के पठारी कागार के समानांतर। ये गलत है, ये नहीं होगा। भारत नेपाल सीमा के समानांतर, हाँ ये सही है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया कहाँ से? तो ये तो सब लोग जानते हैं, खेरा तो बिहार में ये नहीं है, रहलक टेक्ट आंदोलन से नहीं, असहयोग आंदोलन से नहीं, पहले क्या किए? तो पहले क्षेत्रीय आंदोलन था, ये कौन सा? चंपारण से, चंपारण सत्याग्रह से किए थे। ठीक है, चंपारण आंदोलन से किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्या बोल रहा है? तो बिहार की राजगीर परंगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? स्वयं को राजा घोषित कर दिया था, तो वो कौन था? कुणाल सिंह? नहीं, ये नहीं थे, हैदर अली खान थे। ये हैदर अली खान राजगीर के रहने वाले थे, जो स्वयं को राजा घोषित कर दिए थे। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है? ठीक है, कौन संरक्षित है? तो 48 नंबर में ए में दिया गया है कांवड़ झील, दूसरा में दिया गया है अनूप झील, तीसरा में दिया गया है बाखा झील, और चौथा में क्या दिया गया है? सुकमा झील। तो आप इसका आंसर बताएं। 48 नंबर का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कांवड़ झील थी। अब ये कहाँ है कांवड़ झील, ये आप बताएंगे। चलिए, ये आंसर होगा इसका। अनुपम झील कहाँ है? तो ये कैमूर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाहिनी ओर से मिलती है? तो गंगा में बहुत ऐसी नदियाँ हैं जो बाएं तट से मिलती है, गंगा में बहुत ऐसी नदियाँ हैं जो दाएं तट से मिलती है। तो ये पूछा है दाहिने तट से कौन मिलती है? तो गंडक जो है बाएं तट से मिलती है, कोसी भी बाएं तट से, महानंदा भी बाएं तट से, लेकिन सोन नदी जो है ना, वो दाहिनी ओर से मिलती है। ठीक है, सोन नदी दाहिनी ओर से मिलती है। अब बोल रहा है 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या है? कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्त ये थे आज की टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, आगे भी हम कल ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ऐसे लगभग मैं आपको 200 से 250 क्वेश्चन कराऊंगा, और वो आपके एग्जाम में 100% लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।